ओके, सो ऑलरेडी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 3. सो वी गोना बी स्टार्टिंग विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि वन रीजन फॉर एम्फाइसीमा इज. अच्छा, एम्फाइसीमा कौन सी डिजीज थी? अगर मैं थोड़ा ऊपर करके आपको दिखाऊं. सो रिमेंबर, ये वाली थी जिसमें हमने बात की थी कि इसमें एल्वियोलाई जो है वो बिल्कुल उनकी शेप चेंज हो जाती है और वो इस तरह के बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे नहीं दिख रहे होते हैं. सो अब इसमें अगर इन्होंने क्या पूछा है, एनी रीजन पूछा है, तो रीजन क्या होगा? स्मोकिंग, एक्सरसाइज, फूड या आयरन डेफिशिएंसी. अच्छा, हमने आयरन डेफिशिएंसी का वजह से कोई ताल्लुक नहीं पड़ा किसी भी डिजीज को. आयरन डेफिशिएंसी कुछ नहीं हो रहा, सो नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर. फूड भी नहीं कॉज करता, एक्सरसाइज तो बेहतर करता, लेकिन ये नहीं रीजन ऑफ एम्फाइसीमा तो नहीं है. तो उसका आंसर क्या होगा? ए होगा, स्मोक. सो इट इज ए. Then question number 2, in humans during expiration यानी कि exhaling out, what happens? So diaphragm is lowered and ribs are raised. अच्छा, अभी सोचो, अगर आप एक्सपायर कर रहे हैं या आप एक्सहेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा था? हमने बात की थी कि डायफ्राम अपने नॉर्मल शेप पर आ रहा था, नहीं कि डायफ्राम जो है वो लोअर अपनी उस पे अपनी रेज हो रहा था. लोअर तो तब होता है ना जब अपनी इनहेल कर रहे होते हैं, और रिब्स जो हैं वो रेज हो रहे थे या लोअर हो रहे थे? रिब्स लो तब होता है, हाई रेज तब होते हैं जब उनमें हवा भर रही हो तो ऊपर मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है. अब तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो रिब्स लोअर हो जाएंगे. तो लोअर रेज रिब्स वाले कौन से ऑप्शंस हैं? सी एंड डी. और डायफ्राम रेज्ड होगा, सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर. I hope this is clear. The innermost chamber of the respiratory system into which air can be drawn. Air कहाँ पे जाती है? तो होता है alveoli. लेकिन हम ऑप्शन देखते हैं, ब्रोंकियोल तो नहीं, इनरमोस्ट नहीं है. ब्रोंकस इज ऑल्सो नॉट द इनरमोस्ट. ब्रोंकियल ट्यूब नहीं है, एल्विलाई है, which is D. What is the percentage of oxygen in expired air when a person is resting? Expired air में कितनी होती है? ये inhale air नहीं पूछ रहे. जब आप एक्सहेल करते हैं तो कितनी होती है? तो ये हमने इसका फैक्चुअल आंसर पढ़ा था कि 16% होती है. कंपोनेंट्स में यहाँ पे सी है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेरा लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है. अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. Okay, then question number 5 बात करते थे. Which process does not use energy released by respiration? तो यानी एनर्जी जिन प्रोसेस में यूज होती है वो कौन से होते हैं? जिसमें लाइक आपके आपकी मेटाबॉलिज्म हो रहा है कुछ जिसमें काम कर रहे हैं, तो वो कौन से प्रोसेसेस होते हैं हम देखते हैं. क्वेश्चन प्लेस ऑप्शन ए है एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू द ग्लूकोज टू द विलाया. हमें पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है. सो डज नॉट पूछा है, यानी कि डज नॉट यूज एनर्जी, तो ए तो गलत हो जाएगा. बी है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द एल्व्यूलर सरफेस. डिफ्यूजन में पता है कि एनर्जी यूज नहीं होती, दिस कैन बी वन ऑप्शन. बाकी देखते हैं. मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर में अब बस होम्योस्टेसिस भी हो रहा होता है, कभी मतलब मेटाबॉलिज्म भी हो रहा होता है. तो इसमें एनर्जी फिर भी यूज हो रही है. ये कोई ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं है कि आपका ओके इसमें एनर्जी नहीं है. अब पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्सेस यानी इसमें नर्व्स पास हो रही हैं तो उसमें कोई एनर्जी यूज होती है. हमने पता है एटीपी यूज हो रहा होता है. तो इसका आंसर वुड बी, बेस्ट आंसर वुड बी बी. फिर क्वेश्चन नंबर 6 है विच पाथ डज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टेक एज इट एंटर्स द बॉडी. यानी कौन सा पाथ से एक एयर का या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पूरा गुजरते हुए जाता है आखिर तक. तो हमें स्टार्ट टू एंड तक हमें बताना है कि जैसे लाइक यहाँ पे कोई स्टार्टिंग वाला एरिया होना चाहिए, लाइक मॉलिक्यूल होना चाहिए, और यहाँ पे एंड होना चाहिए. अच्छा, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? ब्रोंकियोल से होता है? नहीं, तो ब्रोंकियोल तो बाद में आता है लेकिन पहले ब्रोंकस एंड फिर ट्रेकिया, मतलब ट्रेकिया से स्टार्ट होता है. सो सी या डी वैसे ऑप्शन आंसर होगा, बिकॉज वी नो कि ट्रेकिया is like the entry point. फिर ब्रोंकस इज लाइक वन ऑफ द ब्रांचेस ना, तो उनमें पहले जाता है जाहिर. ब्रोंकियोल में तो नहीं घुस जाएगा कि बहुत सारी ब्रांचेस में एक साथ नहीं घुसा, पहले एक साथ आता है. सो देन ब्रोंकस, देन ब्रोंकियोल एंड आखिर में एल्व्यूलस. सो इसका आंसर डी होगा. ठीक है.
Then question number 7, when you inhale, the diaphragm relaxes and moves upwards, relaxes and moves downwards, contracts and moves upwards, contracts and move downwards. अच्छा, तो हमें पता है कि जब डायफ्राम इनहेल करते हैं तो वो डाउनवर्ड्स तो मूव करता है कि फ्लैट हो सकता है, तो इनमें से बी और डी वुड बी, इनमें से ऑप्शन होगा डाउनवर्ड वाला। और रिलैक्सेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है ना, वॉल्यूम बढ़ता है, ये तो डायफ्राम वुड बी कॉन्ट्रैक्टेड। इसका आंसर डी होगा। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। Respiration in living organisms always involves carbon dioxide production, energy release, gaseous exchange या ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस तो नहीं हो रही होती, तो निकल रही होती है बॉडी से, गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, यस, एनर्जी रिलीज भी हो रही होती है और ऑक्सीजन कंजप्शन भी हो रही होती है। लेकिन इसका ज़्यादा बेस्ट आंसर वुड बी एनर्जी रिलीज, बिकॉज बाकी चीज़ें तो मतलब इट्स लाइक कि वो हो जाती हैं, फिर कभी मैंने इसके अलावा भी ऑप्शन हो सकते हैं। सो एनर्जी रिलीज इज लाइक अ गिवन, ठीक है। द गैस एक्सचेंज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द, जहाँ पे गैस एक्सचेंज कहाँ हो रही होती है, तो वो होती है एल्वियोलाई के अंदर। इसको पता होगा, ट्रेकिया में तो आती है, वहां से एक्सचेंज नहीं हो रही। हमने पूछा गैस एक्सचेंज स्पेसिफिकली, ब्रोंकाई में भी नहीं होती, लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स से यहाँ नहीं होती, और डीप एल्वियोलाई में होती है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। The disease involving breakdown of air sacs of the lungs is pneumonia, bronchitis, emphysema या asthma। या तो वो क्या होता है, कहाँ पर आपके पास एयर सैक्स, अभी हमने देखी थी ऊपर, मैंने भी दिखाया। तो न्यूमोनिया में नहीं होता ये काम, में यहाँ पे न्यूमोनिया में आपका इन्फेक्शन होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है, ये नहीं होता ये काम। ये वैसे तो स्थान से एम्फीसीमा है, लेकिन साथ में ब्रोंकाइटिस में ब्रोंक्यूल्स आपके बिल्कुल, ये रिमेंबर द पिक्चर्स में ब्रोंक्यूल्स बहुत हो जाते हैं, राइट, छोटे हो जाते हैं, कि स्पेस छोटी लगती है। और एजमा में ग्रीन फ्लूइड बिल्डअप होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसका आंसर वुड बी एम्फाइसी। Which blood vessel surrounds the alveoli? alveoli के अराउंड कौन सी होती है? alveoli मतलब बहुत छोटे छोटे, बहुत लाइक बिल्कुल माइन्यूट सी होती है, मान लो उनके आसपास आर्टरी और वेन तो हो नहीं सकती, क्योंकि बड़ी वेसल्स हैं, तो कैपिलरीज होती हैं, और वेन भी नहीं होती कैपिलरी। In asthma, shortness of breath occurs due to constriction of bronchi, rupturing of alveolar walls, rupturing of bronchial walls, या regulation of pus behavior। तो जैसे क्या होता है, एजमा हो रहा है, मेरी डिजीज है ऑलेरिस, सो इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है ब्रोंकाई बाहर ना, है एरियर वॉल्स रेगुलर वॉल्स और पास से की पास सारी चीजें ज्यादा ये हो गया। Percy Austin gas is inspired yet when he understands he's expired yet it is right to see the difference in the oxygen gases you the storage of oxygen gas in our issues yet so not पर हो जा रही है our issue में non regulatory oxygen gas is the liberation of oxygen gas in the metabolic waste, utilization of oxygen gas in energy production। So yes, इस आंसर से बिल्कुल डी लग रहा है कि गैस यूटिलाइज ये अगर हाँ
या सो वो यूटिलाइज होते हैं, एनर्जी बनाने के लिए काम हुआ। देन क्वेश्चन 14 है, which one of the following row best describes the action of different structures associated with the process of inhalation? डायफ्राम क्या करता है, जब इनहेल हो रहा है तो इनहेलेशन चाहिए, तो डायफ्राम और कॉन्ट्रैक्ट एसी होगा, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना कि अभी रेज ऑन है, तो इसलिए रिब्स जो है दे रेस तो आंसर बी सी। 15 है, which row characterize the functions of the diaphragm, cilia and mucus in human gas exchange system? Diaphragm contracts to cause breathing out. अच्छा उसके लिए सॉरी गैसेस एक्सचेंज में हमें डायफ्राम हमें अच्छा अभी गैसेस एक्सचेंज का पूछा ना कोई एग्जैक्टली वो भी बताया, तो डायफ्राम नॉन गैस एक्सचेंज तो यू डोंट नो एग्जैक्टली बट लेकिन अच्छा यहाँ देख, तो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉज ब्रीदिंग आउट, अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्रीद आउट नहीं हो रहा, ब्रीद इन हो रहा होता है, और रिलैक्स अगर हो रहा होता है तो ब्रीद आउट हो रहा होता है, तो इसलिए या तो बी होगा या डी होगा। सीरिया का क्या फंक्शन है, कैरी म्यूकस टू द थ्रोट या प्रोड्यूस म्यूकस, नहीं म्यूकस प्रोड्यूस नहीं करते सीरिया, दे कैरी इट थ्रोट, और म्यूकस का काम है कि ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स मटेरियल फ्रॉम द एयर, और एसिडिटी का उदाहरण भी म्यूकस से, उसका आंसर होगा बी।